हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइंस के टॉपिक के बारे में। और साइंस के क्रिस्प नोट्स हैं, सिंपली एक्सप्लेन्ड, हेल्पफुल इन ऑल एग्ज़ाम्स, टू द पॉइंट बात होगी, कंप्लीट एनसीईआरटी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये देखिए हमारे ये नोट्स हैं, साइंस के हैं। ये हमने अपने पेपर के लिए बनाए थे, है ना। और ये किसी के नोट्स से नहीं लिए गए हैं, सिर्फ ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, साइंस क्लास 6 टू लेके क्लास 10 तक के, जो कि हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, चाहे वो एनवीएस का लैब अटेंडेंट हो, या एमआरएस हो, केवीएस हो, या इवन रेलवे के एग्ज़ाम्स के में भी ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहली क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर 9 क्लास 11 का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन अपना। टू द पॉइंट बात, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट स्टार्ट। व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? वी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो व्हाट डज इट से? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि वी कैन नाइदर क्रिएट, ना ही हम कोई एनर्जी बना सकते हैं और ना ही हम एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन जस्ट सिंपली चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, जैसे जब कोई बॉडी अगर मूव कर रही हो, बॉडी अगर मोशन में है, तो उसके पास जो एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। और अगर बॉडी स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, वो खड़ा हुआ है, तो अभी क्या है उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अभी यहाँ पे वही आदमी जो है दौड़ रहा होता, तो उसके अंदर कौन सी? काइनेटिक एनर्जी होती। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। तो जैसे जब ये बॉडी, जैसे ये आदमी खड़ा था, तो इसके अंदर पोटेंशियल थी, बट एज ही स्टार्टेड रनिंग, उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एनर्जी जो है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, बदली जा सकती है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिला के हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए सेकंड पॉइंट, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। रैपिड टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, जल्दी जल्दी आगे पीछे की तरफ ऐसे आगे गई, फिर वही चीज़ पीछे आई, फिर आगे गई, फिर पार्टिकल पीछे आया, तो अगर ये चीज़ काफ़ी फास्ट एक्शन में हो रहा हो, रैपिड मूवमेंट हो, रैपिड मूवमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन, है ना। रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। द पार्टिकल do not move but the disturbance is carried forward. The particle do not move, जो पार्टिकल होते हैं ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, है ना। ओनली द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल इस प्लेस से मूव करके यहाँ पे आया, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, समझिए अपनी जगह पे, समझिए ऐसे 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 हिल रहा है अपनी जगह पे। तो इसने जो यहाँ पे अपनी जो एनर्जी थी वो इसने इस पार्टिकल पे दी, सिमिलरली इस पार्टिकल ने एनर्जी इसको दी, है ना। आपस में मूव कर रहे हैं, ये आपस में ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि पार्टिकल तो वहीं रहते हैं, अगर आप ध्यान दें पार्टिकल तो वहीं रहेंगे, लेकिन जो एनर्जी है वो ऐसे यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, वो ये लाइन यही कहना चाह रही है, द पार्टिकल डू नॉट मूव बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। तो रैपिड टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। तो जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्टिकल में रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होता है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, है ना। तो ऐसे मूव होते होते एनर्जी इस पॉइंट से लेके ऐसे लास्ट पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दिस रैपिड टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वाइब्रेशन। और दूसरा पॉइंट क्या था? एनर्जी
पार्टिकल डू नॉट मूव बट द एनर्जी इज, है ना, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। तो जो भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड, है ना, पार्टिकल डज नॉट मूव। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर कोई चीज़ क्लियर समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइए, हम इंडिविजुअली आंसर करेंगे आप सबको, ठीक है। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव जो होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मतलब जो साउंड वेव है, जैसे जो हम लोग बोलते हैं तो हमारी जो वेव बनती है जब हम लोग बोलते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। इसमें इसको हम लोग प्रेशर डेंसिटी भी कहते हैं कि प्रेशर डेंसिटी क्रिएट करती है। ये क्या होती है अभी हम आपको बताते हैं, है ना। वैसे साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड एज मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल जो मूव करते हैं उनके वैसे ही इनको कैरेक्टराइज किया जाता है इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। यही समझिए, जैसे कि ये एक वेव है, ठीक है। तो अगर हमने कुछ बोला तो पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे और वो अपनी एनर्जी इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे और यही चलता रहेगा और हमारी एट लास्ट एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगी हमको, ठीक है। तो साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है इसका मतलब, जैसे कि कभी कभी अगर हम लोग बोलें ऐसे, ये अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये वेव कहीं कहीं पे काफ़ी क्लोज होते हैं और कहीं कहीं पे दूर होते हैं, फिर आगे चल के पास हो जाते हैं। तो अगर आप एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये समझिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले में अगर हम लोग समझे तो ये काफ़ी पास पास में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। यहाँ पे दूर दूर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर फैक्शन। और फिर इसके बाद यहाँ तीसरे पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, पास पास में है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन, है ना। तो हमारी जो हम लोग बोलते हैं, जो साउंड है वो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन में ट्रेवल करती है हमारी आवाज़, है ना। कहीं कहीं पे प्रेशर डेंसिटी ज़्यादा, कहीं कहीं पे प्रेशर डेंसिटी कम, फिर कहीं कहीं पे ज़्यादा, ठीक है। तो ये साउंड के ट्रेवल करने का, ये प्रोपेगेशन ऑफ साउंड भी कह सकते हैं इसको, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ये जो पीडीएफ है ये हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन मैंने डाल दिया है पहले से ही, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्रेशन मीन्स हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, रेयर फैक्शन मीन्स लो डेंसिटी लो प्रेशर, है ना। यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन है मतलब हाई डेंसिटी है, यहाँ पे हाई डेंसिटी मतलब हाई प्रेशर, और यहाँ पे देखिए लो डेंसिटी, दैट मीन्स लो प्रेशर। अब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशंस और प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम, है ना। वही जो मैंने बताया, कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के हिसाब से ही चलती हैं, है ना। प्रेशर वेरिएंस हो या डेंसिटी वेरिएंस हो, है ना, यहाँ पे है ना, ये सब अगर चेंजेस आते हैं तो वो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की टेक्निक्स है। अब जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल, जो वेव है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे, है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव सीधा सीधा ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, ऐसे, ठीक है। जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन में जो हमारा साउंड पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, इसको एनर्जी दी, इसने वाइब्रेट किया, इसको एनर्जी दी, तो दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओह हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जो मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन है, ये इसका मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन है, वेव को इधर जानी है, लेकिन जो पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करें, टॉप और नीचे, है ना, ऐसे ऊपर नीचे। मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन तो इधर है, लेकिन उसके पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो उसके मीडियम के परपेंडिकुलर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मीडियम के परपेंडिकुलर, यहाँ यहाँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं वो ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में।
कोई भी इशू है कमेंट करें, आंसर दिया जाएगा उसका। तो लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट क्या है? इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो है वो ऐसे पार्टिकल्स उसके 90 डिग्री प्रोपेगेट करते हैं टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना, उसके 90 डिग्री पे ट्रेवल करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा। ऐसा यूनिट क्या है उसकी? मीटर। ठीक है। अब व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई हर्ट्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किसने किया था? तो हर्ट्ज ने किया था, एंड एक्सप्लेन्ड बाई आइंस्टीन। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में मेंशन है, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर दिखेगा आने में, आगे चल के, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई हर्ट्ज एंड एक्सप्लेन्ड बाई आइंस्टीन। अ साउंड ऑफ, ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन, सीधा सीधा। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी का है तो उसको टोन बोलेंगे। मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज नोट, है ना। आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो टोन बोलेंगे उसको, और सेवरल फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो रही हैं तो उसको नोट बोलेंगे। नॉइस क्या है? अनप्लीजेंट साउंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये उसका फॉर्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, वेवलेंथ है ये। स्पीड मतलब वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप ये समझिए। जैसे ये एक वेव है नॉर्मली, और इसका एक पीक और इसका एक पीक, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ठीक है, जैसे कि ये वेव है, ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो यहाँ तक मान लीजिए 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इसका कितना है? जितना भी 1 2 3 4 5, अगर 5 मान लीजिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हम लोग नापते किसमें? हर्ट्स में, हर्ट्स में, है ना। तो 5 हर्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ टू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना। तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है एक यूनिट एरिया से, उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलेंगे। ठीक है, एक यूनिट एरिया मतलब कोई भी एक प्लेस समझिए, एक यूनिट प्लेस से कितनी अमाउंट ऑफ साउंड की एनर्जी पास हो रही है वहाँ से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना। कितना उस पर इंटेंसिटी है, कितनी उसकी तीव्रता है, कितनी तेज़ वो चल रही है, ये सारी चीज़ें। अब इंटेंसिटी का एग्जांपल लेकर हम और समझ सकते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोग नापते हैं। जैसे एक कोई सरफेस है, उस पर कितना अमाउंट ऑफ लाइट उस पर पड़ रहा है ना, तो उससे उससे भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। पर यूनिट टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर आ रही है, मतलब वो सरफेस ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी है। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ एन ईयर टू द साउंड। रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, हमारी कान कैसे रेस्पॉन्स करती है, कोई भी साउंड अगर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाउडनेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया होगा आपको। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे, अब जैसे आप समझिए सबसे ज़्यादा किस में होगा? पहले सबसे ज़्यादा सॉलिड मतलब समझ लीजिए वुड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड मतलब वाटर में कह लीजिए उसके बाद, और फिर गैस मतलब, है ना, गैस मतलब स्मोक कह लीजिए, या कोई डिओड्रेंट वगैरह कुछ भी ले लीजिए, तो गैस। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में? वुड, सॉलिड में, फिर वाटर में, लिक्विड, फिर गैस में, स्मोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। ठीक है,
अब देखिए जैसे इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। अब देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर पर सेकेंड है ना, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ प्रूफ करता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। ठीक है, अब मैक्सिमम स्पीड किस में होती है? सॉलिड में एल्यूमिनियम में मैक्सिमम स्पीड होती है साउंड की, लिक्विड में वाटर में मैक्सिमम होती है, और गैस में हाइड्रोजन में। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको किसी न किसी पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये प्योर एनसीईआरटी से उठाया गया है, सब कुछ प्योर एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, कहीं किसी बाहर से नहीं लिखा गया है। आप देख लीजिए, हम लोग के लिए सवाल यहीं से बनने की तैयारी होगी अगली बार। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड, 22 पे 344, सॉलिड में एल्यूमिनियम में सबसे तेज, लिक्विड में वाटर, गैस में हाइड्रोजन। फिर सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट फॉर 0.1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो भी साउंड है ना, आता है, तो वो उसका हमारे कान में रिटेंशन कितनी देर तक का होता है? वो 0.1 सेकेंड तक का होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब जैसे परसिस्टेंस ऑफ विज़न होता है 1/10 ऑफ सेकेंड, मतलब हम लोग जो देखते हैं वो 1/10 सेकेंड तक हमारी आँखों में रिटेन रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। ठीक, तो जैसे सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट फॉर 0.1 सेकेंड। एको क्या होता है? 17 एको हम लोग को कब सुनाई देता है? 17.2 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? आवाज़ हमको गूंजती हुई कब सुनाई देगी, है ना? जब 17.2 मीटर का डिस्टेंस हो, है ना, उस बॉडी से मिनिमम डिस्टेंस इतना चाहिए एको होने के लिए। ये बात कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड व्हाट, तब आप बताओगे रिवर्बरेशन। ठीक है, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन मतलब ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो किसी बॉडी से, बार बार एक सरफेस है, उस पर बॉडी पे बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है साउंड, तो है ना, उस पर क्या कहेंगे हम लोग? रिवर्बरेशन, है ना, जो कि हम लोग को सिनेमा हॉल्स में देखने को मिलता है। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, है ना। अब ये समझिए पहले होता क्या है इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इसका मतलब ये, आप दो लिमिट लीजिए, एक होता है 20 किलो हर्ट्ज़ का, 20 हर्ट्ज़, और एक 20,000, है ना, या हर्ट्ज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक ये होता है कि अगर कोई भी ऑडियो लेवल अगर 20 हर्ट्ज़ से कम है तो वो क्या है? इंफ्रासोनिक है। और अगर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो वो क्या है? अल्ट्रासोनिक है। ठीक है, और ये जो इसके बीच की जाती हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज, है ना। ऑडिबल रेंज ह्यूमंस हम लोग सुनते हैं, ठीक है, और जो इंफ्रासोनिक होती हैं ये कुछ स्पेशल एनिमल्स ही सुन सकते हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन से आते हैं? अब इसमें देखिए, इंफ्रासोनिक जो हैं उसमें ये सारे एनिमल्स हैं, वेल है, एलिफेंट है, अर्थक्वेक एक इंफ्रासोनिक होता है, राइनोसेरस है। तो ये सारे क्या हैं? इंफ्रासोनिक। वेयर एज अल्ट्रासोनिक क्या है? अल्ट्रासोनिक जो कि 25,000 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा, डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइसेस और रैट्स, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, और ये लोग इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं। और ह्यूमंस क्या होते हैं? ना ही इंफ्रासोनिक सुन पाएंगे हम लोग और ना ही अल्ट्रासोनिक। हम लोग ऑडिबल रेंज में आते हैं 20 to 20 किलो हर्ट्ज़ के रेंज में। ठीक, अब चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 कैन लिसन अप टू 25 किलो हर्ट्ज़, मतलब बच्चे जो होते हैं ये 25
किलोहर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं, है ना। डॉग्स कैन ऑल्सो हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स, है ना, डॉग्स भी जो हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स सुन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोफोन साउंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिक सिग्नल, है ना। ये सवाल पूछे गए हैं एकदम 100%, 100%, 110%। व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड। क्रैक्स इन अल्ट्रासाउंड से क्या मेज़र करते हैं हम लोग, क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स, इकोकार्डियोग्राफी, किडनी स्टोन्स, है ना। और फीटस के बारे में हम लोग देखते हैं कि जांच करते हैं कैसे हैं, डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड का, है ना। आप लोग को पता होगा ये बात, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने शॉर्ट में भी लिख दिया था कि अल्ट्रासाउंड क्या करता है, क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स, इकोकार्डियोग्राफी, किडनी स्टोन्स, फीटस, चेंज इन टिश्यू डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो है अल्ट्रासाउंड से हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली वाली वीडियो में करेंगे। ये पहली वीडियो में इतनी सारी चीज़ें थी, और ये वीडियो हमने, ये PDF जो है इसका हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। आप चाहें तो लिंक पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। टोटल 16 या 17 PDFs हैं, वो सारी क्रिस्प नोट्स, सारी चीज़ें शेयर करेंगे हम आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।